बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चली है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी नामांकन फॉर्म भर सकते हैं। दिल्ली में पी चिदंबरम से मिलने पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह। आज दोपहर कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय पहुंचेंगे दिग्विजय। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए ले सकते हैं नामांकन फॉर्म। कल अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की भी अंतिम तिथि है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नवीन हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए अब सरगर्मी तेज हो गई है और अब दिग्विजय से भी इस दौड़ में उतर सकते हैं। देखिए, 30 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है और दिग्विजय सिंह कल केरल में थे। आलाकमान का कॉल आया और दिग्विजय सिंह ने अगले दिन के सारे कार्यक्रम रद्द करके कल रात में ही दिग्विजय सिंह दिल्ली पहुंच गए हैं और आज दिग्विजय सिंह 11:15 बजे अपने बंगले से निकलकर एआईसीसी पहुंचेंगे और ये खबरें मिल रही हैं कि आज दिग्विजय सिंह नामांकन फॉर्म ले सकते हैं। न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में दिग्विजय सिंह के नाम की चर्चा तेज हो चुकी है। दिग्विजय सिंह के तमाम जो समर्थक हैं, जो उनके नजदीकी हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के पास एक बेहतर अनुभव है। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के 3 बार के पीसीसी चीफ रह चुके हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, फिलहाल राज्यसभा सांसद रहे हैं, लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। देश के तकरीबन हर राज्य के वो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। लिहाजा उनके पास संगठन का तगड़ा अनुभव है। आला कमान के नजदीकी होने की वजह से इसका फायदा भी दिग्विजय सिंह को मिल सकता है, ऐसे जानकार ये दावा कर रहे हैं। तो बहुत हद तक मुमकिन है कि दिग्विजय सिंह कल अपना नामांकन फाइल कर सके, लेकिन दिग्विजय सिंह अब भी यही दावा कर रहे हैं कुछ देर पहले ही। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जैसे देखा जा सकता है कि अब सियासत भी गर्म आ गई है, लेकिन फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हुआ है गहलोत, दिग्विजय, वेणुगोपाल दिल्ली पहुंचे हुए हैं और दिल्ली में पी चिदंबरम से दिग्विजय सिंह मिले हैं। आज दोपहर कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय पहुंचेंगे दिग्विजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी भर सकते हैं नामांकन। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए ले सकते हैं नामांकन। तो कल अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रस्ताव बनेंगे एमपी के 10 विधायक और 10 विधायक आज भोपाल से दिल्ली के लिए तो आपको बता दें कि दिल्ली मुख्यालय पहुंचेंगे दिग्विजय सिंह। वहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नामांकन भर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए ले सकते हैं नामांकन फॉर्म। ये अटकलें हैं अभी फिलहाल, लेकिन कल अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि है। ये भी आपको बता दें कि बनेंगे एमपी के 10 विधायक और 10 विधायक आज भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह समेत 10 विधायक जाएंगे दिल्ली। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन फॉर्म भर सकते हैं दिग्विजय सिंह। कल अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रस्तावक बनेंगे एमपी के 10 विधायक। 10 विधायक आज भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह समेत 10 विधायक जाएंगे दिल्ली। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन फॉर्म भर सकते हैं दिग्विजय सिंह। कल अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि है। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रस्तावक बने हैं एमपी के 10 विधायक। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन हमसे जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। नवीन, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं और दिल्ली में जमावड़ा लग रहा है बड़े नेताओं का। देखिए, बिल्कुल कल नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में जब ये खबर आती है कि दिग्विजय सिंह आज नामांकन फॉर्म ले सकते हैं, दिग्विजय सिंह कुछ देर में एआईसीसी के दफ्तर ही पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है पूरे देश भर के कांग्रेस के वर्कर्स की नजरें हैं आज कि दिल्ली में हो क्या रहा है और सोनिया गांधी और गांधी परिवार
आखिर चाहता क्या है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स की बल्कि विपक्ष की भी निगाहें कांग्रेस पार्टी पर हैं कि कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। बीजेपी भी पल पल का अपडेट ले रही है कि आखिर कांग्रेस पार्टी में चल क्या रहा है। बीजेपी से एक ऐतिहासिक घटनाक्रम बता रही है जिस तरीके से जो क्राइसिस इस वक्त राजस्थान से लेकर दिल्ली में चल रही। फिलहाल मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं दिग्विजय सिंह, राजधानी भोपाल के वोटर हैं और दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं अगर चुनाव में खड़े हुए तो। फिलहाल नामांकन फॉर्म आज दिग्विजय सिंह लेंगे। खबर है कि अगले 1 से 2 घंटे के बाद दिग्विजय सिंह नामांकन फॉर्म ले सकते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह अगर नामांकन फॉर्म लेते हैं और AICC का चुनाव होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, तो मध्य प्रदेश से कांग्रेस के 10 विधायक बतौर प्रस्तावक दिग्विजय सिंह को सपोर्ट करने दिल्ली जाएंगे। चूंकि जब भी नामांकन फॉर्म कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भरा जाता है तो उसके लिए 10 लोगों के सिग्नेचर भी चाहिए होते हैं जो PCC मेंबर्स हो, जो PCC डेलीगेट्स हो। तो ऐसे 10 कांग्रेस विधायक जो PCC के डेलीगेट्स भी हैं, PCC के जो मेंबर हैं, वो दिल्ली जाएंगे। तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की अध्यक्षता होगी इन 10 प्रस्तावकों की, वो निकलेंगे और साथ ही साथ बाकी लोग भी जाएंगे। जो खबर मिल रही है उसमें सचिन यादव हैं, ओमकार सिंह मरकाम हैं, जीतू पटवारी हैं, आरिफ मसूद हैं, PC शर्मा हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह हैं और बाला बच्चन भी हो सकते हैं। लेकिन बाला बच्चन महाराष्ट्र के रिमोट एरिया में है तो उनका सही वक्त पर पहुंचना फिलहाल थोड़ा सा नामुमकिन लग रहा है, तो उनका नाम ड्रॉप किए जाने की भी खबर है। इसके अलावा कुछ और विधायक हैं जिनसे लगातार अप्रोच करने की उनको कोशिशें हो रही हैं। चूंकि नवरात्रि का वक्त चल रहा है, सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, इस वजह से भोपाल में नहीं है। लगातार फोन पे संपर्क हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बंगले पर इस वक्त खलबली है, हलचल है। मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा। यहीं से गोविंद सिंह सभी से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के साथ ही सभी को न्योता भी दे रहे हैं कि दिल्ली चलने के लिए कांग्रेस के जो विधायक हैं। तो फिलहाल आप देखेंगे ये नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बाहर की घर की तस्वीरें हैं और हलचल बनी हुई है। डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ 9 विधायक हैं, लगभग 6 नाम तय हो गए हैं, 4 नामों की और चर्चा चल रही है। कमलनाथ की भी सहमति है। गोविंद सिंह ने कुछ देर पहले हमसे बातचीत के दौरान ये भी कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का दिग्विजय सिंह को पूरा समर्थन है और दिग्विजय सिंह को लेकर पूरे देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि दिग्विजय सिंह जितने डिसिप्लिन व्यक्ति हैं उसी तरीके से पार्टी भी डिसिप्लिन के साथ रहेगी, किसी तरीके से अनुशासनहीनता नहीं होगी और पार्टी मजबूत होगी। 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और 2024 में लोकसभा का चुनाव है। बहुत कम समय बचा है, बहुत नाजुक हालातों से कांग्रेस इस वक्त गुजर रही है। तो कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए जरूरी था कि एक ऐसा व्यक्ति आए जो पार्टी को मजबूत करे। तो दिग्विजय सिंह के समर्थकों में और दिग्विजय सिंह के जो नजदीकी हैं उनको बड़ी उम्मीदें हैं दिग्विजय सिंह से कि अगर दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो केंद्र की सत्ता में भी वापसी होगी और न सिर्फ केंद्र की सत्ता में बल्कि मध्य प्रदेश में भी सत्ता में दमदारी से कांग्रेस पार्टी वापस आएगी। नवीन, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि जो प्रस्तावक बनाए जाएंगे, 10 विधायक जाएंगे, उनमें से वो 4 और कौन कौन से नाम है जिनके नाम की अटकलें अभी तेज हो चुकी हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस के 96 विधायक हैं और सिर्फ 10 विधायकों को जाना है और लगभग 96 में से 50 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो PCC के मेंबर भी हैं। तो लिहाजा नाम तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन विश्वस्त नाम चाहिए जो दिग्विजय सिंह के खेमे के हों, कमलनाथ के भरोसेमंद हो। ऐसे वो 10 नाम हो, लगभग 6 नाम तो तय हैं और 4 नामों पर चर्चा चल रही है। बहुत जल्दी उनकी स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। कुणाल चौधरी हैं, उनके नाम पर भी चर्चा चल रही है। जो भी भोपाल या आसपास जो नजदीक होगा, जो भी दिल्ली से नियरेस्ट होगा वो वहां जा सकता है। लाखन सिंह यादव, माफ कीजिएगा, 7वां भी नाम तय है। लाखन सिंह यादव पूर्व मंत्री हैं, भितरवार से कांग्रेस के विधायक हैं, उनका भी नाम तय है। तो लगभग सिर्फ 3 नामों की और नवीन, आप बने रहिए और हमारे साथ हमारे सहयोगी चैनल रिपब्लिक के संवाददाता पीयूष गोहरे भी जुड़ रहे हैं। तो पीयूष, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में इस वक्त बड़े नेताओं का पूरा जमावड़ा है, क्या स्थिति है फिलहाल? तो आपने सही कहा कि दिल्ली में बड़े कांग्रेसी नेताओं का जमावड़ा है और ये सब कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस का अगला राष्ट्रपति यानी कांग्रेस का अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। और इस श्रेणी में जो सबसे पहला नंबर था वो अशोक गहलोत का था और हम लोग अभी जोधपुर हाउस से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पर वो अभी है। लेकिन जिस तरह से ये राजस्थान कांग्रेस में जो ये क्राइसिस हुए हैं जिसमें मुख्यमंत्री पद
को अशोक गहलोत का जो खेमा है वो छोड़ना नहीं चाहता, और सचिन पायलट का जो खेमा है वो चाहता है कि अब सचिन पायलट को ही मौका मिलना चाहिए। तो अब आपने देख लिया है कि जो कयास बने जा रहे थे कि अशोक गहलोत कांग्रेस के अगले प्रेसिडेंट बनेंगे, तो इन सब में काफी आशंकाएं हैं। और इन सब के बीच दिग्विजय सिंह, शशि थरूर ने अपना नामांकन भर दिया है। तो अब देखना बहुत ही रोचक होगा कि कांग्रेस का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, और क्या ये कांग्रेस की जो डूबती नैया है इसका पार लगा पाएंगे नहीं। तो ये बहुत रोचक होगा देखना। जी, यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि दिग्विजय सिंह के नाम की जो अटकलें हैं वो तेज हो गई हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो दिग्विजय सिंह है, जो कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता है, उनकी जो अटकलें है कि वो भी मतलब कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनेंगे, उसकी भी जो अटकलें बहुत तेज हो गई है। आज काफी बड़े नेता उनसे मिले, जिसमें हमें जो बताया जा रहा है कि पी चिदम्बरम आज उनके निवास पहुंचे दिल्ली में, उनसे मिले, उनसे बातचीत की। तो जी हाँ, पहले तो मतलब दिग्विजय सिंह मतलब कांग्रेस के प्रेसिडेंट को बनना नहीं चाहते थे, लेकिन अब जब उन्होंने भी मतलब ये साबित कर दिया है कि मतलब वो भी कांग्रेस प्रेसिडेंट के नामांकन को भरेंगे, तो ये देखना बहुत ही रोचक हो जाएगा, ये देखना बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा कि क्या कांग्रेस के प्रेसिडेंट दिग्विजय सिंह भी बन पाएंगे या नहीं। जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि देखना काफी दिलचस्प होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो किसे चुना जाता है। अटकलें लगातार तेज होती जा रही हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और नवीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आज नामांकन फॉर्म लेने आया हूं, दिग्विजय सिंह ने बयान दिया, और कल नामांकन भरूंगा। सरकारी आवास पर कार्यकर्ताओं से दिग्विजय सिंह मुलाकात कर रहे हैं। तो बड़ी खबर है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर अब सरगर्मी पूरी तरह से तेज है। दिग्विजय सिंह का यह बयान कि कल वो नामांकन दाखिल करेंगे, आज नामांकन फॉर्म लेने आए हैं, और दिग्विजय सिंह ने कहा कि कल नामांकन भरूंगा। सरकारी आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। तो दिल्ली में हलचल तेज है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर पूरी तरह से सरगर्मी तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जिन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं, और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। चलिए, तो आज नामांकन फॉर्म लेने आया हूं, कल नामांकन भरूंगा, दिग्विजय सिंह का ये कहना है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर ये तमाम कवायदें इस वक्त दिल्ली में चल रही है। दिल्ली में पूरी तरह से सरगर्मी देखी जा रही चुनाव को लेकर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नामांकन भरने के लिए नामांकन फॉर्म, उनका कहना है कि नामांकन फॉर्म आज लेने आया हूं और कल नामांकन दाखिल करूंगा। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं, और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। चलिए, तो आज नामांकन फॉर्म लेने आया हूं, कल संभवतः नामांकन भरूंगा, दिग्विजय सिंह का ये कहना है। सरकारी आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार इस चुनाव को लेकर अब जो कवायद है वो पूरी तरह से तेज हो चुकी है। और चलिए, और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नामांकन पत्र लेने के लिए दिग्विजय सिंह पहुंचे हुए हैं, और ये तस्वीरें आप देखिएगा, लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले उन्होंने ये बयान दिया था कि आज नामांकन पत्र लेने आया हूं, कल नामांकन दाखिल करूंगा। और ये तस्वीरें अब चलिए, तो ये तस्वीरें देखिए कि दिग्विजय सिंह अब अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन वो दाखिल कर रहे हैं। नामांकन फॉर्म लेने के लिए वो पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव चलिए, और हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। पीयूष, तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। अध्यक्ष पद के लिए दिग्विजय सिंह यहां पर नामांकन फॉर्म लेने पहुंचे हैं।
जी, आपने बिल्कुल सही दोहराया कि अध्यक्ष पद के लिए दिग्विजय सिंह आप यहाँ पे कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा है कि वो इसका नामांकन कल ही करेंगे। तो अब अटकलें बहुत तेज हो गई है। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, इसमें जो कयास लगाए जा रहे हैं, इसमें कई दावेदार आ चुके हैं और अब हम ये कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह प्रबल दावेदारों में से एक है। जी पीयूष जी, जिस तरह से राजस्थान में राजनीतिक संकट चल रहा है, ऐसे में कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, किस तरह से देखें अब इस पूरे चुनाव को? आपने सही कहा कि राजस्थान जो सरकार में जो संकट चल रहा है उसके वजह से अब ये जो कांग्रेस अध्यक्ष पद का जो मतलब दावेदार है, कौन दावेदार बनेगा, उसकी जो पूरी जो अटकलें बहुत तेज हो गई है। क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो अशोक गहलोत है, जो गांधी परिवार के काफी लॉयल सिपाही है, वो अध्यक्ष पद बनेंगे। लेकिन अब ये जो राजस्थान सरकार में जो ये संकट की घड़ी आई है, तो इससे अब हमें पता लग रहा है कि शायद अशोक गहलोत जो काफी आसानी से कांग्रेस अध्यक्ष के पद बन सकते थे, अब उनकी दावेदारी में भी थोड़ा सी मुश्किलें आ गई है। और अब हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद के जो दावेदार है, काफी कई बड़े नेता अब इस लाइन में शामिल है, जिसमें दिग्विजय सिंह तो है ही, लेकिन हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि अशोक गहलोत भी अभी पूरी तरह से इस श्रेणी से पूरी तरह से बाहर नहीं निकले। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।